भगवान, आपने बताया कि पिछले जन्म को अगर हम याद करते हैं और अगर हम पिछले जन्म को जान लेते हैं, तब हमें अपने जो कर्म बंधनों से छुटकारा मिलने में थोड़ी आसानी होती है। जी, ये कैसे होती है? उसका इससे क्या रिलेशन है और उसको जानने से ये कर्म बंधन इतनी जल्दी समाप्त कैसे हो जाएँगे? ऐसा अगर आपको पिछले जीवन की घटनाएँ याद आ जाएँ, अगर ना भी याद आ जाएँ, तो बचपन में आपका जिस तरफ झुकाव था, अगर प्रभु की तरफ झुकाव था या वासनाओं की तरफ झुकाव था, तो जो भी आपका झुकाव था, तब आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा कि मैं ये सब चीज़ें किसी न किसी रूप में अतृप्त था, इसीलिए मेरा ये जन्म हुआ है। तो आपको प्रत्यक्ष होगा कि मैं पहले क्या था। पूर्ण रूप से तो प्रत्यक्ष नहीं होगा, लेकिन उसके बीच-बीच में छटाएँ आपको आभास होती रहेंगी और तब आपको उनके अनुसार आप चलोगे, तो आप उसी रास्ते पे चलोगे, तो शीघ्रता से आप उचित रास्ता ढूँढ सकोगे। यही इसका लाभ होता है। अन्यथा आप किसी दूसरे रास्ते पे ही चल पड़ोगे, तो फिर ये प्रभाव नहीं होगा। इसलिए पिछले जन्म के बारे में जानना महावीर ने भी यही बताया है, महात्मा बुद्ध ने भी यही बताया है, ताकि आपको सरलता से आप जीवन को ढाल सको। मतलब भगवान, हम पिछले जन्म में या फिर शुरुआती अपने बचपन में जो भी हमारी वासनाएँ रही होंगी, उन वासनाओं के अनुसार हमें अपने आप को सुधारना होता है। आपका कहने का मतलब ये है भगवान? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके बचपन में जो भी आपकी इच्छाएँ हैं या वासनाएँ हैं, तो आप इसको किसी न किसी रूप में संबंधित कर सकते हो कि पिछले जन्म में जब आपने शरीर छोड़ा था, ये वहीं से आई हैं। क्योंकि इस जन्म का तो आपको कोई आभास नहीं है, जो आपको बचपन में हो रहा था, तो आप पूर्ण रूप से संबंधित कर सकते हो कि उसी जीवन से आई हैं। अगर आपको इस हिसाब से इस लक्ष्य को मद्देनज़र रखते हुए को आपको पूर्ण आभास हो जाता है, तो आप सबको सरलता हो जाएगी कि आप उस रूप में अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लें और प्रभु की तरफ भी अगर आपका झुकाव रहा है, तो इच्छाओं को पूर्ण करके प्रभु की तरफ भी सरलता से चल पाओगे। ऐसा है, ये तो आप ध्यान की अवस्था में जाओगे, तो आपको स्वयं ही इसको गहराई से अनुभव कर पाओगे। ये जो भी मैंने बताया है, किसी धर्म ग्रंथों में आपको ये सब नहीं मिलेगा। तो ये तो ध्यान की अवस्था में जाकर आपको ऐसी अनुभूति होगी, ये सरल मार्ग हो सकता है।